हेलो बच्चों, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्या करेंगे, अपना कंटूर इंटीग्रेशन को ही आगे करेंगे। ठीक है। कंटूर इंटीग्रेशन में बच्चों आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या देखेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल्स। बच्चों, मान लो कोई आपको फंक्शन दे रखा हो, किसकी फॉर्म में? कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा हो। ठीक है। और आपको उसका इंटीग्रल पूछ ले 0 से 2 पाई लिमिट में। ठीक है। तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों, हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम किस में, हम कंटूर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको उसमें जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। कंटूर इंटीग्रेशन जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों, सबसे पहला स्टेप, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपको क्या दे रखा हो, कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो कोस थीटा और साइन थीटा, और जिसकी लिमिट क्या हो, 0 से 2 पाई। ठीक है। इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों, सबसे पहले हम क्या मानेंगे? क्लोज कंटूर मानेंगे। क्लोज कंटूर मान लिया मैंने, ये क्या? एक सर्कल। एक क्लोज कंटूर मानेंगे। सबसे पहले चूज ए क्लोज कंटूर सी, जिसकी रेडियस क्या होगी बच्चों? 1 होगी। जिसकी रेडियस क्या होगी? 1 होगी, और वो क्या होगा? ओरिजिन पे होगा सर्कल। ठीक है। कंटूर किस पे होगा? ओरिजिन पे। सबसे पहली बात हम ये मानेंगे। तो बच्चों, जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ये क्या है बच्चों? सर्कल की इक्वेशन है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कैसे है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है बच्चों। तो अब हम जानते हैं जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। देखो बच्चों, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है ना। यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो बच्चों, आर रेडियस क्या है यहाँ पे? 1। ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 1, तो जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है। तो बच्चों, यहां से हमने क्या करा, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे dz इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा का ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा के साथ में क्या है बच्चों? आयोटा। आयोटा बाहर आ गया, और डी थीटा। तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली डी थीटा की, क्योंकि बच्चों अपने को सारा ये जो ये फंक्शन है अपने को जेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो डी थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गई? डी जेड अपॉन आई जेड। अब मेरे को कोस थीटा और साइन थीटा की चाहिए। बच्चों, हम जानते क्या है कि जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा होता है। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा को लिख सकता हूं मैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। और जेड इनवर्स को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं? यदि जेड की पावर -1 हो तो मैं ये लिख सकता हूं ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बच्चों, ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इनको ऐड कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन को। बच्चों, मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा? ई की पावर आयोटा, यदि मैं करूंगा तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू। अब बच्चों, ऐड कर रहा हूं तो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है। तो क्या बन गया? 2 कोस थीटा। तो मैं 2 कोस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये लिख सकता हूं। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। और बच्चों, हम जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होगा? ई की पावर आयोटा थीटा जेड के इक्वल होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/2 जेड प्लस, और ये नेगेटिव पावर है तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब 1/z है। जेड इनवर्स तो क्या है? 1/z। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? प्लस 1/z। कोस थीटा की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास। ठीक है। बच्चों, हमने क्या निकाल लिया? कोस थीटा भी निकाल लिया। किसकी फॉर्म में निकाल लिया? जेड की फॉर्म में। ठीक है। अब किसको फॉर्म में और क्या देखना अपने को? साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे निकालू बच्चों मैं? साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बच्चों? जेड माइनस जेड इनवर्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी आयोटा है, इसलिए प्लस हो जाएंगे 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहां से बच्चों साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा माइनस ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/z। बच्चों, हमने क्या निकाल लिया?
डी थीटा निकाल लिया, डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डी जेड अपॉन आई थीटा, आयोटा थीटा मतलब कोस थीटा निकाल लिया, कोस थीटा क्या हो गया 1/2 जेड प्लस 1/z, और साइन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा क्या हो गया 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/z। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखना। अब बच्चों अपना इंटीग्रेशन क्या था, अपना इंटीग्रेशन मैंने यही बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन में यदि क्या हो, कोई फंक्शन हो कोस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेड में। मैंने कैसे जेड में कन्वर्ट कर दिया आपको पता है, देखो फाई तो सेम है, कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 जेड प्लस 1/z, कोमा साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/z डी जेड बाई आयोटा जेड। तो बच्चों ये फंक्शन सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जेड की फॉर्म में। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं फाई जेड डी जेड। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, इसको हमने किस में कर लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सेम स्टेप क्या करेंगे, इसको इस पे क्या करेंगे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे और आंसर अपना आ जाएगा। बच्चों अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कैसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले आप ये याद रखना जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, देखना। देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, ठीक है, हम जानते हैं कि dz की वैल्यू क्या होती है जो हमने निकाला था। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए हमने क्या लिया है, क्लोज कॉन्टूर लिया है सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 1 है। ठीक है, मतलब सिंगुलैरिटी इसके अंदर आई तो हम उसकी रेसिड्यू थ्योरम लगा देंगे, अगर नहीं आई तो नहीं लगाएंगे, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और बच्चों dz की डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, dz बाय आयोटा z। हमारे को ये बात याद रखनी है कि क्योंकि हम जानते हैं z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, और अपनी रेडियस कितनी है 1, तो हमने क्या कर दिया बहुत सारे डिफरेंशिएशन डी थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली इस तरीके से। ये हमारे को ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्लोली स्लोली इसलिए करवा रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन यदि मैंने आपको स्लो करवा दिए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा ये कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बच्चों जो मान लो डिनोमिनेटर में कोस थीटा और साइन थीटा है, मान लो यदि क्या है डिनोमिनेटर में कोस थीटा या साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे उसको किससे कन्वर्ट कर देंगे, कोस थीटा को लिख देंगे 1/2 जेड प्लस 1/z। ठीक है, और साइन थीटा है यदि डिनोमिनेटर में, यदि मान लो पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है, डिनोमिनेटर में कोस थीटा या साइन थीटा है, तो हम ये करेंगे साइन थीटा को क्या लिखेंगे 1/2 आयोटा जेड माइनस 1/z। यहां तक अपने को आई बिल्कुल बात समझ अच्छे से बच्चों, यहां तक बिल्कुल बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, यदि न्यूमरेटर मतलब यदि न्यूमरेटर में है कोस थीटा या साइन थीटा, बच्चों हम जानते हैं z इज इक्वल टू क्या होता है e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे रेडियस क्या है 1 है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब बच्चों ये कोस थीटा क्या है, रियल पार्ट है जेड का, क्या है ये रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब ये जो e की पावर आयोटा थीटा का क्या है कोस थीटा रियल पार्ट। ठीक है, और साइन थीटा क्या है, e की पावर आयोटा थीटा का क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो यदि न्यूमिनेटर में कोस थीटा आ जाता है तो हम उसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, और साइन थीटा आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है बच्चों, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक बात और क्या है बच्चों, यदि मान लो e की पावर आयोटा 2 थीटा है, e की पावर आयोटा 2 थीटा है, तो इसका मतलब बच्चों आपको क्या है, e की पावर आयोटा थीटा क्या था z था, और e की पावर आयोटा 2 थीटा क्या हो गया z स्क्वायर हो गया, e की पावर मान लो माइनस आयोटा 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/z स्क्वायर। ठीक है, यदि मान लो e की पावर आयोटा 6 थीटा है तो मतलब z की पावर 6 हो गया। तो ऐसे बच्चों ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, मैं सोच रहा था आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखना, एक क्वेश्चन लिया मैंने सबसे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। ठीक है, आपको एक एक स्टेप बताऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, और एक दो क्वेश्चन में एक एक स्टेप करके बताऊंगा, फिर आगे मैं शॉर्टकट्स इस्तेमाल करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या करा, सबसे पहले फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, मान लो आपको यही बोला था ना मैंने, फाई यदि कोस थीटा या साइन थीटा की फॉर्म में हो,
ठीक है, फंक्शन क्या हो, कोस थीटा या साइन थीटा के फॉर्म में हो, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन को, ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले फंक्शन देखो, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस को टू कोस थीटा बाय में टू प्लस कोस थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, ये देखो साइन स्क्वेयर थीटा है, मैंने आपको यहाँ पे लीनियर पावर थी, मतलब 1 पावर थी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस टू थीटा बाय में 2, मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन स्क्वेयर थीटा का। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 2 कोस थीटा बाय में 2 प्लस कोस टू थीटा डी थीटा। यहां तक आई आपको बिल्कुल बात समझ अभी तक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, सिंपल अलग कर दिया, कोस थीटा बाय 2, और ये क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, यहां तक क्या ले लिया, एलसीएम। तो अपना क्या आ गया, 1 माइनस कोस टू थीटा माइनस 4 कोस थीटा डी थीटा बाय में 2 और 2 प्लस कोस थीटा। अब बच्चों क्या कर सकता हूं मैं यहां पे, अब मेरे को क्या कन्वर्ट करना है इसको जेड की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो, देखो मैंने क्या करा, वो 2 तो बाहर ले लिया, देखो ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस टू थीटा माइनस 4 कोस थीटा बाय में 2 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये कर लिया। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। मैंने आपको बताया यदि न्यूमिनेटर में कोस थीटा या साइन थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, रियल पार्ट, कोस को क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा 2 थीटा। ठीक है, ये क्या है, जो कोस थीटा है वो रियल पार्ट है ई की पावर आयोटा 2 थीटा का। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा फॉर रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, कोस थीटा किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, और मैं आपको बता रहा हूं जैसे कोस 2 थीटा हो तो क्या हो जाएगा, वो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा 2 थीटा। यही लिखा है बच्चों मैंने, सिंपल। और हम जानते हैं डी थीटा किसके इक्वल होता है, डी जेड बाय में आयोटा जेड। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल बात यहां तक आई समझ। और बच्चों यदि डिनोमिनेटर में कोस थीटा हो, क्या हो, डिनोमिनेटर में कोस थीटा हो, तो कोस थीटा यदि किस में हो, डिनोमिनेटर में, तो 1/2 जेड प्लस 1/z, हम ये लिखते हैं। तो ये बात मैंने लिख दी। ठीक है, 1/2 जेड प्लस 1/z। अब बच्चों मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना, मतलब ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 बाय में 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 थीटा। मैंने तुम्हारे को क्या बताया था, ई की पावर आयोटा 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना, ई की पावर आयोटा 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और इस यदि -2 थीटा हो तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो बच्चों मैंने यही काम कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जेड स्क्वायर है ये। ठीक है, और ये क्या है, 4 इंटू जेड, ई की पावर आयोटा थीटा जेड होता है। तो ये मैंने जेड की फॉर्म में न्यूमिनेटर कन्वर्ट कर लिया। अब डिनोमिनेटर देखो, 2 प्लस 1/2 जेड प्लस 1/2 जेड। ठीक है, देखो सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 2 प्लस 1/2 जेड प्लस 1/2 जेड। ठीक है, ये कर दिया। अब मैंने क्या ले लिया बच्चों, एलसीएम ले लिया, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये तो आपको समझ आ गया ना, डी थीटा कहां से, ये क्या लिखा है मैंने, ये वही लिखा है डी बाय में 1/आयोटा जेड। मैंने आपको ये बोला था याद रखना इसको। ठीक है, तो डी थीटा किसके इक्वल होता है, डी जेड बाय में आयोटा जेड। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ तो मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से देखो 2 टू द 4 जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बाय में 2 जेड। तो ये बच्चों जेड से जेड गया और 2 से ये वाला 2 चला जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बच गया, आयोटा ये यहाँ पे है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस आयोटा 1 माइनस जेड स्क्वेयर माइनस 4z बाय में जेड स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 1। ठीक है, डी जेड। अब बच्चों देखो यहाँ से, देखो अपना बिल्कुल फंक्शन जेड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये फंक्शन एफ जेड बन गया। और एफ जेड डी जेड का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। क्या करूंगा अब मैं, एक क्लोज कंटूर लेऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, एक क्लोज कंटूर लेऊंगा।
ठीक है। z इज इक्वल टू 1 का क्या लूंगा, एक क्लोज कंटूर, ठीक है। उस कंटूर में देखूंगा कौन कौन से पॉइंट आएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। आयोटा मैंने बाहर ले लिया बच्चों, कांस्टेंट था। अब सबसे पहले स्टेप फर्स्ट बच्चों, तो हम आगे रेजिड्यू थ्योरम लगा के हम इसका उत्तर निकाल देंगे। हम क्या करते थे सबसे पहले स्टेप में, सिंगुलैरिटी को फाइंड करना। सिंगुलैरिटी बोल लो या पोल्स बोल लो, तो डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख देंगे। डिनोमिनेटर को मैंने किसके इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल रख दिया बच्चों, ठीक है। तो यहां से z इज इक्वल टू बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय में 2a, ये फॉर्मूला लगा दिया। देखो माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, देखो बच्चों a होता है, ये होता है b, ये होता है c, ठीक है। तो माइनस बी 4, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर 16, 4 4 16 माइनस 4 a, मतलब a का कोफिशिएंट क्या है, z का 1 है, तो 1 इंटू सी, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर दिया, अब बाय में 2a, बाय में 2a, तो a क्या है 1, तो 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, -4 प्लस -12 बाय में √2, ठीक है। 12 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 12 को मैं लिख सकता हूँ, फैक्टर निकाल लूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, √3, जैसे यहाँ से निकालते हैं 2 2 के पेयर लेते हैं, 2 का पेयर बाहर आ गया और √3 बाय में 2, ठीक है। अब इसका बच्चों यदि मैं क्या करूँ, सोल्व करूँ इसको, यदि इसके नीचे भी अलग 2 से डिवाइड कर दो, इसके नीचे भी, तो आ जाएगा -2 प्लस -√3। तो बच्चों ये आगे अपने z, मतलब पता चल गया कि अपने z सिंगुलैरिटी यहाँ इस पॉइंट पे है। यदि मैं फंक्शन में ये रखूंगा तो फंक्शन इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है। सिंगुलैरिटीज आ गई बच्चों अपनी ये, ठीक है। कौन कौन सी, +√3 और -2 -√3। तो बच्चों अब मैं कंटूर जो लिया हुआ है अपने, जो उसकी रेडियस कितनी है 1। तो बच्चों -2 प्लस √3 का मतलब क्या है, -2 3 की वैल्यू कहती है 1.7। यदि मैं -2 में से प्लस 1.7 करूंगा तो बच्चों क्या होगी, वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर आएगी, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगी ना कंटूर के, ठीक है। और यदि मैं -2 -1.7 मतलब 3 समथिंग आएगी, 3 समथिंग तो -3 यहां आएगा, तो इसके अंदर नहीं आएगी। तो हम किस सिंगुलैरिटी का यूज करेंगे, सिर्फ इस वाली का, ठीक है। कौन से रूट वाली का, -2 प्लस √3 वाले का। बच्चों फिर क्या करते हैं, हम ऑर्डर फाइंड करते हैं, ऑर्डर फाइंड करने के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आपको। फंक्शन जो दे रखा है आपको, सबसे पहले न्यूमिनेटर तो सेम लिख दोगे, 1 प्लस z² प्लस 4z। अब बच्चों रूट जो हमने निकाले हैं ना, तो हम रूट को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, z -2 प्लस √3 बाय में 1, z -2 -√3 बाय में 1। जैसे मान लो इसके मान लो x प्लस बी है और x माइनस बी है, ये क्या है, रूट है किसी इक्वेशन के। मान लो x² प्लस b² प्लस 2ab के, ये मान लो रूट है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो बच्चों मैंने सेम यही कराया, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसके रूट लगा दिए, जो ये ना, ये वाला, इसकी इक्वेशन के रूट क्या आए थे, ये, ठीक है, 2। तो मैंने -2√3 प्लस √3 और ये लिख दिया, ठीक है। पावर कितनी थी बच्चों, 1, पावर कितनी थी, 1 थी। देखो पूरे इसको सोल्व करा, पावर इसकी 1 है, तो मैंने क्या लिख दी, 1 पावर। तो बच्चों ऑर्डर कितना आ गया इसका, 1 आ गया, ठीक है। ऑर्डर जैसे ही 1 आया, अपने को ये पता चल गया, इसमें कोची रेसिड्यू थ्योरम फर्स्ट वाली, ऑर्डर 1 है, पोल वाला, आराम से फर्स्ट वाली फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हमने क्या करा, अपना सिंगुलैरिटी के अंदर पॉइंट क्या रहा था, -2 प्लस √3, ठीक है। अब मैंने क्या लगा दिया, कोची रेसिड्यू, तो यहां लिखते हैं फंक्शन, और जिसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही है उसको यहां लिखते हैं। फंक्शन क्या था, 1 -z² -4z, ठीक है, बाय में z -2 प्लस √3 इंटू z -2 √3, ठीक है। ये क्या लिख दिया, फंक्शन। और किसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही थी, किस रूट की वजह से सिंगुलैरिटी आ रही थी, z -2 √3, इसकी वजह से सिंगुलैरिटी आ रही थी अपनी। तो बच्चे यहां से ये वाली और ये वाली टर्म कट गई, ठीक है।
और लिमिट बच्चों जिसकी वजह से सिंगुलैरिटी आती है वही हम लिमिट रखते हैं। ठीक है, यहां तक आई आपको बिल्कुल बात समझ। तो अब क्या करूं बच्चों मैं, अब मैं सिंपल ये जेड वैल्यू है इसमें पुट कर दूंगा, जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस जेड की वैल्यू क्या है, -2 प्लस रूट थ्री का स्क्वेयर, -2 प्लस रूट थ्री का स्क्वेयर, -4 माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, डिवाइड में। तो अब जेड की वैल्यू क्या है, -2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री। तो मैंने सिंपल क्या रखी है, ये जो जेड की वैल्यू है उसमें फंक्शन में रख दिया। तो अब बच्चों अब मैं इसको सोल्व करूंगा, सिंपल। ठीक है, कैसे सोल्व करूं, देखो 1 माइनस इसका ए थ्री स्क्वायर 4 रूट थ्री स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। टू जा 8, ठीक है 8 और 4 रूट 3। यहां तक आइए आपको बिल्कुल बात समझ। तो बाय में 2 रूट 3, ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक ये बात आई, या आप इसको सॉल्व कर लो, -2 प्लस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस 2 रूट प्लस रूट थ्री, तो बच जाएगा 2 रूट थ्री। ठीक है, ये सॉरी मैं फॉर्मूला नहीं है, गलती से बोल दिया मैंने, यहाँ पे निशान है ना माइनस का, मल्टीप्लाई में होता फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों अब मैंने क्या करा, इसको सिंपल सोल्व कर लिया। देखो 1 -7 प्लस 4 रूट थ्री प्लस 8, यहाँ पे प्लस आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 रूट थ्री, 4 रूट थ्री से 4 रूट थ्री गया बच्चों, क्या बच गया 2 बाय में 2 रूट थ्री। इसका रेजिड्यू क्या आया बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, रेजिड्यू क्या आया, 1 बाय में रूट थ्री, इसका क्या गया रेजिड्यू। ठीक है, अब हम कोची इंटीग्रल थ्योरम जानते हैं, कोची इंटीग्रल थ्योरम जानते हैं, तो इसका रेजिड्यू के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 पाई आयोटा की, इस फंक्शन का उत्तर क्या आ जाएगा, एफ जेड डी जेड का उत्तर क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू इसका रेजिड्यू। यहाँ पे एक ही रेजिड्यू था, मतलब एक ही सिंगुलैरिटी आ रही थी, 1 बाय में रूट थ्री। बच्चों इसका ये आ गया इसका उत्तर इस इंटीग्रेशन का। बच्चों ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या करेंगे, आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं इसको। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है नेट में आता है और टेस्ट में भी आ जाता है कभी कभी, तो देखना। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम एक क्लोज सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो हम जानेंगे डी जेड की वैल्यू, यदि न्यूमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर में हो तो कोस थीटा को ऐसे लिखते हैं और साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं। न्यूमिनेटर में हो तो क्या बोलेंगे, कोस थीटा को रियल पार्ट ऑफ जेड और साइन थीटा बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो सिंपल हम इसकी वैल्यू ऐसे पुट करके सिंपल हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। अब बच्चों जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसे कि 0 से 2 पाई है कोस स्क्वेयर 3 थीटा बाय में 5 माइनस 4 कोस 2 थीटा। तो इसको कैसे सोल्व करूं मैं, सबसे पहले बच्चों लीनियर पावर होनी चाहिए ऊपर, तो मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया कोस 2 थीटा 3 थीटा मतलब कोस स्क्वेयर थीटा का। कोस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय में 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वेयर 3 थीटा है, तो बच्चों क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा मतलब 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाय में 2, 5 माइनस 4 कोस 2 थीटा। यहाँ तक आगे बात समझ, बिल्कुल अच्छे से बात अपने को आई है समझ। तो फिर क्या करूं बच्चों मैं, फिर मैं करूं कोस 6 थीटा, कोस 6 थीटा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा 6 थीटा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा 6 थीटा, मैंने रियल पार्ट ऑफ बाहर लिख दिया। तो बच्चों ये चाहे लिखो ना लिखो, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा 6 थीटा बाय में 2 माइनस 5 माइनस 4 कोस 2 थीटा डी थीटा। अब बच्चों कोस 2 थीटा की वजह से डिनोमिनेटर में हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, मैंने बताया था आपको कोस थीटा हो तो 1/2 जेड प्लस 1/z। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1/ई की पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे कोस 2 थीटा है, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का मतलब बच्चों जेड स्क्वेयर, तो 1/2 जेड स्क्वेयर प्लस 1/z स्क्वेयर। ठीक है, यही बात होगी ना, ई की पावर आयोटा 2 थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा बाय में 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ई की पावर आयोटा 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था। बच्चों बिल्कुल प्यार से देखना है लेक्चर, एक बार समझना आए तो 2 बार देखना। ठीक है, अब बच्चों देखो रियल पार्ट ऑफ, ये छोड़ दो चाहे ना लिखो चाहे, तो मैंने क्या लिख दिया 1 बाय में जेड की पावर 6 बाय में 2 इंटू 5
-4 इंटू 1/2, और ये क्या लिख दिया, जो cos 2 थीटा की वैल्यू है, ठीक है। 2 से बच्चों 4 कट गया, 2 2 जा, ठीक है, डी जेड बाई में आयोटा जेड डी थीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इसको सोल्व करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे देखना। अपनी वैल्यू ये आई थी, ठीक है, अपनी वैल्यू क्या आई थी, 1/z⁻⁶ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वहां पे, देखना आपको, देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई करा है बस 2z², ठीक है। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई 2 2 4 हो गया, z माइनस 1/z का स्क्वायर डी जेड बाई आयोटा जेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ। देखो ये जो है ये चीज़, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 माइनस 4z² प्लस 4 में z², इसका एलसीएम ले लूँ, z² क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10z² माइनस 4z की पावर 4, क्योंकि z² है ना, तो -4 dz बाई आयोटा जेड, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया बच्चों, एक जेड से एक जेड गया यहाँ तक, अब आयोटा जेड बच जाएगा, सिर्फ आयोटा जेड डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये आयोटा को यदि मैं ऊपर ले जाऊं तो माइनस आयोटा, और जेड को भी ले जाऊं, अब ये जेड क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जेड, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा, इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, ठीक है बच्चों। तो 1 बाय में 1 प्लस जेड की पावर 6 बाय में ये आ गया अपना वही डिनोमिनेटर। अब बच्चों मैं क्या करूँगा इसमें, अब मैं क्या करूँगा, सिंगुलर पॉइंट्स निकालूंगा, सिंगुलैरिटी निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वल कर देंगे। सबसे पहले आपको, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखना आप, सबसे पहले इसकी सिंगुलैरिटी निकालते हैं, ठीक है। सिंगुलैरिटी को हम किसके इक्वल रख दिया, 0 के, ठीक है। तो 0 के इक्वल जैसे ही रखा मैंने, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो पहले तो ये था, ठीक है। अब मेरे को क्या कर रहा है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बच गया 4z की पावर 4 माइनस 10z² प्लस 4, ठीक है। माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ से, तो माइनस कॉमन लेते ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे आगे बताऊँगा, क्योंकि देखो माइनस मैंने यहाँ कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये लिख दिया, ये चीज़ लिख दी, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो अब क्या करूँ बच्चों, मैं 4z² माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 8z² माइनस 2z², 10z² ही होगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से क्या ले लिया, 4z² कॉमन ले लिया, तो z² -2, और यहाँ से क्या ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो z² -2, ठीक है। तो बच्चों ये आगे दो फैक्टर आ गए, क्या, z² -2 और 4z² -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई बच्चों +-2 आयोटा। अब देखो बच्चों, प्लस लेता हूं जब मैं √2, तो 1 क्या होगी वैल्यू, 1.41, और मैं जानता हूं कि मेरा सर्कल कितना रेडियस का है, सिर्फ 1। ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको नहीं ले सकता। और माइनस लेता हूं तो -1.41 आ रही है, -1.41, तो ये भी नहीं आ रहा ना ये आ रहा। तो इन दोनों की वजह से अपना उत्तर, मतलब इसकी दोनों की वजह से हम रेजिड्यू को नहीं फाइंड करेंगे। बचा कौन सा, 4z² -2 इज इक्वल टू 0। तो 4z इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, 1 बाय में √2 प्लस माइनस। अब इन दोनों की वैल्यू की वजह से देखो, ये 1 तक का सर्कल है, तो 1 बाय √2 का यही होगा आसपास, और यहाँ पे भी 1 बाय में √2 ये होगा। तो ये दोनों सिंगुलैरिटीज़ के अंदर आ रही है, तो इसकी वजह से भी रेजिड्यू निकलेगा और इसकी वजह से भी रेजिड्यू निकलेगा। रेजिड्यू निकालने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, रेजिड्यू निकालने से पहले हम सिंगुलैरिटी को फाइंड करेंगे। सिंगुलैरिटी को मैंने क्या लिखा, -1 बाय में z² प्लस 1 फंक्शन लिख दिया। ये फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, जो नीचे जो ये अपने रूट आए हैं, देखो फैक्टर का आए थे z² -2, 4z² -2, ये डिनोमिनेटर ही तो था इसका, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को तो 0 के इक्वल रखा था, तो ये डिनोमिनेटर ही है इसका, मतलब z² -2 और 4z² -2। तो मैंने डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों, ठीक है। और ऑर्डर क्या है इसका, 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी थी, 1, तो यहाँ पे ऑर्डर कितने लिख दिया, 1 और 1। बच्चों मैंने माइनस कॉमन लिया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ऑर्डर कितना है, 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, अब क्या करूँगा मैं, रेजिड्यू निकाल लूँगा 1 बाय √2 के लिए,
स्टेप थर्ड कौन सा होता है, रेजिड्यू निकालना। रेजिड्यू निकालूंगा 1/√2 के लिए, और फिर क्या निकालूंगा, -1/√2 के लिए। बच्चों रेजिड्यू देखो, यदि 5p/q की फॉर्म में यदि कोई हो और उसका ऑर्डर कितना 1 हो, तो ऊपर वाला फंक्शन सेम और q डैश जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं और z की वैल्यू रख देते हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इसलिए आपको ये बताया है ताकि ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा के कर लिया था, ये सेकंड फॉर्मूले से भी लगाना आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला अप्लाई करा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। वैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पे भी बता रखा आपको, बच्चों देखना जरूर है उसको। ठीक है, तो देखना क्या लिखूं बच्चों मैं, आयोटा जेड प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये तो सेम हो गया बच्चों फंक्शन। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव। जो ये फंक्शन था इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में 20 जेड माइनस 8 जेड की क्यूब। ठीक है, तो यही लिख रखा है, सॉरी हाँ 16 आ जाएगा ना बच्चों। देखो कहाँ है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 4 जा 16 जेड की क्यूब और ये 20 जेड। ठीक है, यही लिख रखा है, सिंपल डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद जेड की जगह 1/√2 वैल्यू रख दी। तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या कर दिया, जेड की जगह 1/√2 वैल्यू रख दी। तो जेड यहाँ से जेड कॉमन भी आ रहा था, जेड कॉमन लेके ऊपर से ऊपर काट दिया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस जेड की पावर 6 20 माइनस 16 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू रख देंगे। अब आयोटा अब जेड की वैल्यू 1 प्लस 1/√2 की पावर 6 बाय में ये प्लस हो जाएगा ना, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 20 माइनस 16 जेड की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये सोल्व करने पे बच्चों आ जाएगा 3 आयोटा बाय में 32। बच्चों ये तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या निकालूंगा, जेड की वैल्यू -2 के लिए, -1/√2 के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, नीचे डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद इसकी वैल्यू रख देंगे -1/√2, -1/√2 रख देंगे हम, सिंपल। तो -1/√2 जैसे ही हम रखेंगे तो क्या करेंगे, हम ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर बच्चों हम कोची रेजिड्यू थ्योरम लगा देंगे। कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलते हैं, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, 2 पाई आयोटा इंटू पहला रूट आया था -3 आयोटा बाय में ये प्लस आएगा ना बच्चों, दूसरा रूट भी क्या आया था, ये वाला। तो ये बच्चों 2 हो गया, तो हमने ये 2 लगा दिया, तो बच्चों आ जाएगा अपना 3π/8 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, ऐसे बच्चों हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो 0 से 2π लिमिट दे रखी है, डी थीटा 1 माइनस 2a कोस थीटा a स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। यदि बच्चों डी जेड की जगह क्या लिखूंगा, डी थीटा की जगह लिखूंगा डी जेड बाई आयोटा जेड, डी जेड बाई आयोटा जेड, ये लिख दिया, डी जेड बाई आयोटा जेड लिख दिया मैंने डी थीटा की वजह से। अब क्या है, ये न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर की जगह कोस थीटा है, तो क्या लिखूंगा 1/2 जेड प्लस 1/जेड, जेड प्लस 1/जेड, 1/2 जेड प्लस 1/जेड। ठीक है, तो मैंने 2 से 2 गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लूंगा, सोल्व कर लूंगा, इसको क्या कर लूंगा, सोल्व। और ये जो आयोटा है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, अपना फंक्शन अपना बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी, जिसकी जेड कंटूर है, जेड जिसका मॉडुलस क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या लिख दूं, जेड इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा जैसे ही मैं एलसीएम लेके, तो यह बच्चों आ जाएगा जेड माइनस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड। ठीक है, ए स्क्वायर जेड। ठीक है, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना ए स्क्वायर। तो अपनी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई अपनी, आप सोल्व करके देखना इसको, यदि आपको नहीं आए तो फिर एक और बार ट्राई करना। बच्चों आपको ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जेड कट जाएगा, आयोटा जेड के साथ जो जेड था वो यहाँ से यहाँ कट गया, तो बच्चों आ गया अपना आयोटा डी जेड ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जेड माइनस जेड प्लस ए, ये बन गया। बच्चों फिर क्या निकालते हैं हम, सिंगुलैरिटीज, सिंगुलैरिटीज निकाल लेंगे इसकी। तो ये क्या था, फंक्शन जो था, मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेते ही ये हो गया।
तो अब क्या कर लिए, ए जेड यहाँ से कॉमन लो तो ए जेड जेड माइनस ए बन जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लो तो जेड माइनस ए, तो सिंगुलरिटी कितनी आएगी, जेड इज इक्वल टू ए और जेड इज इक्वल टू -1/a। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखो जो ए है, ए 0 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है ए, तो z इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये सिंगुलरिटी अंदर आएगी। और यदि 1/, में करेंगे तो इसकी बहुत 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 छोटी वैल्यू आएगी, 1 से बहुत 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 छोटी, क्योंकि ये सिंगुलरिटी नहीं आएगी, 1 से बहुत 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 छोटी आएगी, तो ये वाली सिंगुलरिटी नहीं आएगी इसके अंदर, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये लाई कर रहा है ए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, ऑर्डर किसके लिए फाइंड करेंगे, z इज इक्वल टू ए के लिए। तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया, आयोटा डी जेड बाय में, अब ये जो फंक्शन टूटे थे क्या निकले थे, z माइनस ए और ए जेड माइनस वन। ठीक है, ये हो गया था। तो ऑर्डर कितना है इनका, 1 है, पूरे की पावर कितनी थी 1, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर फाइंड कर लिया हमने। तो अब अपने को पता रेजिड्यू किसके लिए निकालना, अपने को सिर्फ रेजिड्यू निकालना अपने z इज इक्वल टू ए के लिए, रेजिड्यू किसके लिए निकालना, z इज इक्वल टू ए के लिए। हम लिमिट टेंस टू ए, z टेंस टू ए की वैल्यू रखेंगे, फंक्शन और जिसकी वजह से सिंगुलरिटी आ रही है वो वाली बात, वो वाला रूट, तो z माइनस ए बाय में फंक्शन। ठीक है, z माइनस ए से z माइनस ए गया, तो z की जगह जहाँ जहाँ z है यहाँ पे a रख देंगे, तो a² - 1। तो बच्चों अपना इस इंटीग्रल का वैल्यू, रेजिड्यू तो ये आ गया, इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू होता है, रेजिड्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1, तो यहाँ पे रेजिड्यू की वैल्यू रख देंगे आयोटा बाय में a² - 1। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा। बच्चों ऐसे हम ये इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में, मैं आपको सारे टाइप्स करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।